सर, महादेव ऐप को लेकर संजय नंदी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल को पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार इसमें क्या मानहानि का कोई दावा होगी? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे, इसलिए प्राण लगाए हुए। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। ये स्थिति इनकी है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए। तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा, जब तक के मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो। किसने मना किया भाई? कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी, क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी IT को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम
पहली बात तो ये पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता के गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी के, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उपल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अब एक नया आदमी आया है जिसका मेल, पहले तो मेल आता है